हेलो एवरीवन, मैं हूं भरत कुमार और आप सबको बधाई देता हूं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। आपको पता होगा हिंदी हमारी राजभाषा है और ये 16 सितंबर 1949 से राजभाषा घोषित की गई है। तो आज ही के दिन इसके प्रसार और इसके बखान के बारे में कार्यक्रम होते हैं और इसके कह सकते हैं प्रसार को और आगे बढ़ाया जाता है और इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी होते हैं। तो आप भी हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। तो मैं हूं भरत कुमार, आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे बीए सेकेंड ईयर और जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान और बीए सेकेंड ईयर है। बीए सेकेंड ईयर के जनवरी के अकॉर्डिंग और ये सेकंड पेपर में आपको यहाँ पे टीच करवा रहा हूँ। तो इससे पहले जो वीडियो है वो फिलहाल जो कंटिन्यू चल रहे हैं बीए सेकेंड ईयर से रिलेटेड है और आज का अपना टॉपिक क्या है वो आप बताइए मुझे। आज का टॉपिक अपने पॉलिटिकल से ही है, बीए सेकेंड ईयर, ठीक है ना, और सेकंड पेपर से है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है और इस लाइन को कहते हैं ना कि फेमस लाइन है। जब कोई फेमस लाइन है तो उससे किसने ये बात कही है वो पता लग जाता है कि नहीं? बिल्कुल, यानी ये बात जिसने कही है उनसे हमें उसके बारे में जानने को मिलता है। तो अब मुझे ये बताइए आप कि ये लाइन किसकी है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा टाइटल भी आप पता लग जाएगा। तो देखिए, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल, मनुष्य है उसका जन्म स्वतंत्र रूप में होता है, लेकिन बाद की कंडीशन में बता रहे हैं कि सर्वत्र मतलब सब जगह, सब जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल फेमस लाइन किसकी है बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे, ये फेमस लाइन किसकी है। वापस दोहरा रहा हूँ, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन समाज की एक ऐसा वातावरण, एक राज्य और उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, लोगों का एक समाज ऐसा है कि वहाँ पर वह अपने आप को कैसा प्रतीत मानता है कि वह स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये बात किसने कही है, यही आज का अपना उनके बारे में पढ़ने का टॉपिक है। बिल्कुल, हाँ, किसने कही है? बिल्कुल पता होगा, रूसो। किसने कही है? रूसो। तो आपको पता होना चाहिए, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज का अपना टॉपिक है जीन जैक्स। इनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। बिल्कुल, ये आज का अपना 7 नंबर का टॉपिक है रूसो के बारे में। और रूसो ने ही कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप में पैदा भले ही हो, लेकिन आज के समाज में कंडीशन ये है कि वह अपने आप को कैसा प्रतीत समझता है कि स्वतंत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है और इसी को बार बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप ये दिमाग में रखेंगे। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने पहले ही यहाँ पे नोट कर ली है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो पहले ही यहाँ पे नोट कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको इनको अपने नोट्स, अपनी कॉपी में नोट्स कर लेना, यानी लिख देना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, समझ रहे हैं? पहली बुक है डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, 1749 को ये लिखी गई, ठीक है ना। और सेकंड बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसको आप हमेशा याद रखेंगे। पॉलिटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, 1762 के अंदर ये प्रकाशित या लिखी गई, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इमिल, जो 1762 के अंतर्गत लिखी गई और प्रकाशित हुई है। लिखा पहले तो प्रकाशित 1762 के आसपास हुई है। एंड नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और इसका प्रकाशन कब हुआ है? जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उससे 100 साल पहले है, मतलब उस दिन 100 साल पहले 1758 को। कब? 1758 को इसकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है इनका महत्वपूर्ण, क्योंकि कृतियाँ है ना, इन कृतियों को आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हैज़ द प्रोग्रेस, और ये थोड़ा लंबा है इसका टाइटल, लास्ट में आता है मोरल्स। इसकी प्रकाशन जो डेट है वो 1749, आप ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट बुक है डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन डैश डैश, यानी ये भी बड़ी पुस्तक है, इसका नाम है, तो इसलिए लास्ट का नाम लिख दिया मैन, और ये प्रकाशित हुई थी 1754। तो ये बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण पुस्तक है, किनकी? जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो, और इसकी फेमस लाइन है। तो आज हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में।
और रूसियों के बारे में सबसे पहला आज का ये जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं रूसों के जीवन परिचय को। किसको पढ़ेंगे? जीवन परिचय को। और जीवन परिचय के अंतर्गत हमें इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पता लगती हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनका ये जो व्यवहार विचार भी सामने हमारे आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनके जीवन परिचय को। आपको समझना है बहुत ही। अब हम देखते हैं रूसों के जीवन परिचय की ओर, यानी इनके जीवन की घटनाओं के बारे में, और उन्हीं घटनाओं से उन्होंने अपना जीवन है वो कुछ अलग अलग गतिविधियों घटनाक्रम में बिताया है और उन्हीं से अपने विचार बने हैं। तो हम बात करते हैं रूसों का जन्म। रूसों का जीन जैक्स रूसो का जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में। कहाँ पर? जेनेवा में हुआ था। अब ये ध्यान रखना, रूसों के जन्म के दौरान यानी उस प्रसव काल में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इन माता की मृत्यु होने के बाद इनके लालन पालन में इनका योगदान इनके पिता का रहा। तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि इनके पिता थे अच्छे, लेकिन एक तरह से उत्तरदायित्व ढंग से नहीं निभाया। कहते हैं ना कि अब देख बच्चा है, इन बच्चे की देख रेख करने का काम किसके जिम्मे आ जाता है? पिताजी का आ जाएगा जब माता नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये हम मान लें कि यहाँ पे इनके पिताजी ने उत्तरदायित्व सही नहीं निभाया, इनकी शिक्षा का प्रबंध व्यवस्थित नहीं किया, और इस तरह से जब उनका व्यवहार क्या था, वो भी एक आवारागर्दी की तरह घूमते थे, और धीरे धीरे इन्होंने भी लक्षण अपना लिए और ये भी शराबी नशे की तरह हो गए। यानी कह सकते हैं ना आवारागर्दी वगैरह, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति जो घूमते रहते, आवारापन होता है। तो इनका जो प्रारंभिक जो समय कह सकते हैं आवारापन की तरफ गुजरा था। ठीक है ना? ओके। तो अब ये ध्यान रखना है कि इस तरह जब उनका लालन पालन नहीं, मतलब नियमित नहीं हुआ, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हुई, लेकिन कहते हैं ना कि इनकी प्रतिभा तो थी, इनमें टैलेंट तो था, तभी तो आज हम इनको इतिहास में पढ़ते हैं और अब इतिहास गवाह हैं, और हम इसको इनके विचारों को अपनी इस BA सेकेंड ईयर तक जो विदेश के विचार है लेकिन यहाँ पे अपने पढ़ते हैं, क्योंकि इनके विचार ही इंपॉर्टेंट है। तब की बात और अब पढ़ते हैं तो इनकी ये बात, इनके विचार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके भले ही इनका कह सकते हैं कि ये बचपन अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन इन्होंने अपने प्रयास बखूबी किया है और अपनी प्रतिभा का परिचय भी दिया है। तो हम इनके जीवन परिचय को जान रहे थे। तो ध्यान रखना, इनकी शिक्षा का यहाँ पे दूर दूर तक नाता नहीं रहा, क्योंकि देख रेख करने की जो जिम्मेदारी फादर के ऊपर थी वो व्यवस्थित थी। तो आवारागर्दी का इनका जीवन आरंभ हुआ, और ये 16 वर्ष के थे तब तो इसके ऊपर और ज़्यादा कह सकते हैं ना लापरवाह हो गई, और ज़्यादा आवाज़गी इनकी जीवन में आ गई। यानी घुमक्कड़ और ये कहते हैं ना, मतलब वो एक चीज़ की भाई कोई बच्चा अगर सही राह पर नहीं चलता है तो वो किस तरह की व्यवस्था होती है, यानी आवाज़गी होती है। तो 16 वर्ष के बाद आगे के 14 वर्ष और ऐसे ही गुजरते गए उनके। तो इस तरह से उनका ये जीवन है वह बहुत ही दुखदपूर्ण और कुछ भी अचीव नहीं हुआ उस समय। तो उस समय उनके बहुत ही कह सकते हैं गुण है जो उनके मौजूद थे। क्योंकि देखो, अगर व्यक्ति का सही से एजुकेशन नहीं होता है तो उसमें बहुत सारी गलत आदतें और गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें एक मौका मिला, उन्हें कुछ समय बाद यानी 1749 में पेरिस में उन्हें एक मौका मिला। मौका ये था कि डिजाइन अकादमी है, उनके द्वारा एक प्रतियोगिता रखी गई, और प्रतियोगिता थी निबंध लेखन की। किसकी थी? निबंध लेखन की। और निबंध का जो टाइटल था, आप ध्यान रखेंगे, निबंध का जो टाइटल था वो था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है या इसको विशुद्ध किया है। समझ रहे हैं? इस समय इस प्रतियोगिता हुई डिजाइन अकादमी के द्वारा और रखा गया कि क्या विज्ञान ने नैतिकता को खराब किया है या विशुद्ध किया है। तब इन्होंने भाग लिया इसमें, और भाग लिया तो ये प्रथम आ गए। प्रथम यानी कह सकते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड व्यक्ति भी थे भाग लेने वाले, लेकिन इनका जो लिखा गया ये जो हम कह सकते हैं लेख, वो फेमस हो गया, ये जीत गए, पुरस्कार मिला इन्हें। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि हमें फिर से, यानी जो एक चीज़ आती है ना कि विज्ञान और नैतिकता ने, रूसो गॉर्डिंग कहता है कि हमारा जीवन वो पतन की ओर भेज दिया। हम आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन विज्ञान और कला ने हमें गिरा दिया, हमारी नैतिक मूल्य है वो समाप्त कर दिए। इस तरह के कटाक्ष उन्होंने अपने वो जो लेख था ना उसमें लिखा। और आगे एक जगह और लिखा, हमें फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दीजिए। कहते हैं ना, हे भगवान हमें फिर से निर्धनता, भोलापन और अज्ञानता दे दीजिए, क्योंकि भले ही ये चीज़ें हमारे पास रहेगी लेकिन वो जीवन तो सुख रहेगा ना। यानी एक वो बात आती है, आप ध्यान रखना,
भगवान हमें वो समय लौटा दीजिए जिस समय हम कह सकते हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं थे, हमें निर्धनता वापस, गरीबी वापस लौटा दीजिए, लेकिन हमें वो सुखी जीवन लौटा दीजिए। कहते हैं ना कि बचपन का जीवन कैसा होता है, अब कोई कहे कि लौटा दीजिए, पॉसिबल नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भले ही निर्धनता में जी लेकिन हमें सुखी जीवन जीना सुखद लगता है। तो ये इस तरह के इनके कटाक्ष थे और इस तरह से इनको पुरस्कार मिल गया, ये फेमस हुए वहाँ पे। अब फेमस हुए, लेकिन यहाँ पे इनका जीवन कहते हैं ना कि कुछ डेवलपमेंट, कुछ और नया सीखना चाहिए। तो जिस तरह से ये फेमस हुए इस ग्रंथ के बाद, तो इनका जीवन बदलना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने कुछ विपरीत किया। विपरीत क्या किया उन्होंने? इस कैसे असभ्य जीवन से निकलकर निर्धनता की ओर बढ़े, और जिनके इनका जो कैसे धनाढ़ी महिलाओं से संबंध था उन सब से छोड़कर उन्होंने एक बहुत ही सिंपल निर्धन दोबन महिला से कह सकते हैं उनके साथ रहने लग गया, उनसे संबंध रहा उनका। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे घटना कुछ नया मोड़ लेने वाली थी, उन्होंने कुछ अलग ही किया। तो इस तरह से उनका जो जीवन है बहुत ही सादगी में गुजरा, और अपने जीवन यापन के लिए वह संगीत की प्रतिलिपियों का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। बहुत ही मुश्किल से जीवन गुजरा उस समय उनका। तो जब नेक्स्ट बात आती है, ऐसा ही समय यानी वापी डिजाइन अकादमी के द्वारा एक प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई 1752 में की गई थी, और उस समय उस निबंध का शीर्षक क्या था वो आप समझेंगे, नोट भी करना है। असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, यानी असमानता की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी आधारशिला क्या है, इस पर निबंध लिखना था। तो अपने बात के रूसो ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी बात उस निबंध में लिखी, और उस समय की जो धनाढ़ी व्यवस्था थी, धनाढ़ी व्यवस्था हम कह सकते हैं कि अमीरी जो व्यवस्था थी, जिन्होंने राज्य पर कब्जा रखा था, यानी अमीरी गरीब का फासला था, तो उनके ऊपर बहुत ही कटाक्ष व्यंग किया। बहुत ही कह सकते हैं ना कि बहुत ही अच्छा इनका ये ग्रंथ था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों ने इनको वो पुरस्कार नहीं दिलाया। क्यों? क्योंकि अमीरों का बोलबाला था, तो इनको वह पुरस्कार ना मिलकर किसी और को मिल गया। तो इनका उस समय की सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवस्था से मोह टूट गया। अब उन्होंने उसमें लिखा क्या था उसको देखिए। निबंध निजी संपत्ति की संस्था पर उसका एक बड़ा प्रहार था। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति, लोगों की निजी संपत्ति के होने से उसकी सुरक्षा को लेकर राज्य बना, और राज्य बना तब राज्य को ये कहा गया कि आप लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो संपत्ति, निजी संपत्ति वाले कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने राज्य पर ही अधिकार कर लिया, और इस तरह से निर्धन व्यक्ति को वहाँ पर पूर्ण तरह से अधिकार नहीं मिला, उनका जीवन और खराब होता गया। इस तरह से उन्होंने जो निजी संपत्ति को यहाँ पे दोषी बताया। और एक जगह वह कहते हैं, वह प्रथम व्यक्ति जिसने भूभाग पर अधिकार जमा कर यह कहना प्रारंभ किया कि यह मेरी भूमि है, और उसकी इस बात को अन्य मूर्खों ने स्वीकार कर लिया। कोई एक व्यक्ति पहले आ गया उस जमीन को कहा ये मेरी ज़मीन है, तो दूसरे मूर्खों ने स्वीकार कर लिया, और इस तरह से धीरे धीरे वह राज्य का प्रभावशाली व्यक्ति हो गया, और इस तरह से वह संस्थापक होते हुए दूसरों का शोषण करने लग गया। निर्धन लोग सोचते हैं कि राज्य भूमियों ने उसकी रक्षा के लिए, निर्धन लोग समझते हैं कि हमने ये भूमि या ये अधिकार, या हम उसकी बात इसलिए मान रहे कि हमारी सुरक्षा कर रहा है, परंतु कुछ ही दिनों में राज्य के वास्तविक रूप को समझ लेते हैं, और वे शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते। इस तरह से वो राज्य शक्तिशाली हो जाता है और निर्धन व्यक्ति निर्धन रह जाते हैं। तो इस तरह की गतिविधियों के दौरान बहुत ही एक कैसे अच्छा ग्रंथ था, लेकिन उनको वो लेख के अच्छा होने पर भी वहाँ पे पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये हुआ, तो उनका उस सामाजिक व्यवस्था से मोह टूट गया, और इस तरह से वे पेरिस से निकलकर, यानी पेरिस को उन्होंने त्याग दिया, वहाँ से निकल गए। कब? 1762 में। और खानाबदोश यानी कहते हैं ना घुमक्कड़ जीवन जीना शुरू कर दिया, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं खानाबदोश जीवन। और इस समय उन्होंने अलग अलग लोगों से संपर्क भी किए, अलग अलग बातों पर, या अलग अलग कहते हैं ना कि अलग अलग विचारों से उन्होंने अलग अलग ग्रंथ भी लिखे, जो मैं यहाँ पे बताए हैं। तो इस तरह से घुमक्कड़ जीवन उन्होंने 16 वर्ष तक जिया। 16 वर्ष तक उन्होंने अपना घुमक्कड़ जीवन जिया। उस समय वे पेरिस से निकले हुए खानाबदोश की तरह रहे, और बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन भी रहा, और अंततः उनका जो देहांत है वो 1700
78 को इनका देहांत भी हो गया। तो इस तरह से इनका जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा, लेकिन इन्होंने साहित्य और कहते हैं राजनीति क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और एक मिसाल छोड़ के चले गए। तो ये कहने का मतलब है कि व्यक्ति है ना, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ना, वो उसको फेमस कर जाती है। तो ये हम जीन जैक्स रूसो को यहाँ पे उनके जीवन परिचय कुछ बातों को यहाँ पे देखे हैं, और साथ ही ध्यान रखना है जीन जैक्स रूसो को सामाजिक समझौतावादी विचारक के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि 3 सामाजिक समझौतावादी विचारक थे, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो इसी वजह से हम इनके विचारों को आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक सामाजिक समझौते के बारे में अपने विचार दिए। तब तक आज का वीडियो था इनके जीवन परिचय को, आप उनको बहुत अच्छे से समझना है, और जो मैंने बताया ना वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल्स में सक्सेस, राजनीति विज्ञान को अचीव करने का, उसमें सफल होने का एक ही गोल्डन फॉर्मूला है, वो है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप नोट भी करते जाइए। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द सक्सेस। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको ध्यान रखना, इस वीडियो को आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर से आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू।